नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका एनडीसी निःशुल्क क्लासेस में और अभिनंदन है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और कुछ थोड़ी बहुत घबराहट भी होगी कि पेपर जो है वो अक्टूबर में है फर्स्ट ग्रेड। लेकिन अगर सही रणनीति से तैयारी की जाए तो निश्चित रूप से हमें सफलता प्राप्त हो सकती है। देखिए, कई बार सोचते हैं कि मतलब कहना सरल है, ईज़ी टू से बट हार्ड टू डू, ऐसा कुछ नहीं है। अगर शिद्दत से मेहनत की जाए तो सफलता हासिल होती ही है। हमारे पास अक्सर सिलेबस पूरा ना होने का सबसे बड़ा कारण होता है क्योंकि हम जो नियमितता प्रदान नहीं कर पाते हैं। और नियमितता प्रदान करने में सबसे बड़ा योगदान आप सब जानते हैं कि टेस्ट सीरीज का होता है, बल्कि सफलता में भी इसका बड़ा योगदान होता है। टेस्ट सीरीज का मतलब मैं ये नहीं कहता कि आप सिर्फ मेरी ज्वाइन करो, ऐसा नहीं। मतलब आप जहां भी क्लास टेस्ट देते हो या घर पे भी अगर ऑब्जेक्टिव हल करते हो तो ये एक बहुत बड़ा कारण होता है। ठीक है, तो उसी को ध्यान रखते हुए हमने सेकंड ग्रेड और रीड की टेस्ट सीरीज स्टार्ट की थी। रीड की टेस्ट सीरीज में बहुत सी प्रॉब्लम आती है लैंग्वेज को लेकर। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स स्टूडेंट को लेकर, लेकिन सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज बहुत शानदार चली और बहुत स्तरीय पेपर लगातार जारी हैं और संख्या भी बढ़ती जा रही है, बहुत अच्छी बात है। इस बीच में फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम डेट आने से बहुत से स्टूडेंट लगातार मैसेज कर रहे थे, सर फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज कब स्टार्ट कर रहे हो, कब? तो जल्दबाजी तो हमने नहीं की, क्योंकि हमने कहा था जब पेपर हमारे पास कंप्लीटली तैयार हो जाएं तो उसके बाद हम जरूर स्टार्ट करेंगे। तो आपके सामने जैसा कि आप देख सकते हैं, स्कूल व्याख्याता हिंदी टेस्ट सीरीज 26 जून से स्टार्ट होने जा रही है। बिल्कुल, जैसा कि आप देख सकते हैं 26 जून, है ना? तो ये जो टेस्ट सीरीज है, इसके बारे में बहुत सी बातें ध्यान रखना आवश्यक है, क्योंकि फिर बाद में क्या है कि कुछ सवालात पूछे जाते हैं तो उनका फिर रिप्लाई स्टूडेंट्स को दे नहीं पाते हैं, उससे स्टूडेंट नाराज भी हो जाते हैं। तो नाराज ना होएं, पूरी बातें क्लियर बता दूंगा। और मैं आपसे सिलेबस भी डिस्कस करने वाला हूं कि जो हमने सिलेबस बनाया है वो कितना जबरदस्त बनाया है, वो आप देखेंगे। थोड़ा सा समय देवें, वीडियो पे 5 7 10 मिनट देखें क्योंकि छोटा सा वीडियो है। इसमें आपको ये बताया जाएगा कि सिलेबस किस तरह से है और तैयारी भी किस तरह से की जाए। तैयारी का जो शेड्यूल है, जैसे टाइम टेबल, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। लेकिन फिलहाल जो टेस्ट सीरीज है उसको आप ध्यान से देखेंगे। तो स्कूल व्याख्याता हिंदी टेस्ट सीरीज सेकंड ग्रेड टेस्ट सीरीज की अपार सफलता के बाद बहुत बढ़िया टेस्ट सीरीज चल रही है। लगभग 250 से 300 स्टूडेंट हैं सेकंड ग्रेड के अंदर। अब देखिए, स्टार्ट फ्रॉम 26 जून, बिल्कुल हाँ, 26 जून से ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने जा रही है। और ये टेस्ट सीरीज जो है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों स्तर पर मिलेगी। ठीक है, और दूसरा, फर्स्ट पेपर भी होगा स्कूल व्याख्याता का और सेकंड पेपर हिंदी का भी होगा। बिल्कुल, फर्स्ट पेपर का भी शेड्यूल हम बनाएंगे। अब इस टेस्ट सीरीज को सबसे पहले हम सिलेबस पर जाते हैं, हिंदी के सिलेबस पर, कि हिंदी का सिलेबस कैसा है। उसके बाद हम प्रथम पेपर के सिलेबस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको हिंदी का सिलेबस बता देना चाहता हूं, ताकि आपके ध्यान में रहे कि हिंदी का सिलेबस कितना जबरदस्त है या नहीं। आप खुद इसको देखेंगे कि वास्तव में सिलेबस किस हिसाब से बनाया गया है। तो जैसा कि मैं इसको थोड़ा सा फुल साइज कर लेता हूं। हाँ जी, ये देखिए। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं स्कूल व्याख्याता टेस्ट सीरीज। और हाँ जी, स्कूल व्याख्याता टेस्ट सीरीज, इसके ये टेस्ट सीरीज ऑफलाइन बीकानेर में स्टार्ट होने जा रही है। और ऑफलाइन बीकानेर में 2 सेंटर रहेंगे। एक है मूर्ति सर्किल जेएनवी कॉलोनी बीकानेर, वहां पर साइंस पार्क के पीछे जो अंडरग्राउंड में सेंटर है वो रख रखा है, तो एक सेंटर वो रहेगा। प्लस सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल माखन भोग के पीछे, पुगल रोड बीकानेर। यानी बीकानेर की टेस्ट सीरीज एक इस कोने पे है और दूसरी उस कोने पे, यानी दोनों कोनों पर है, ताकि अभ्यर्थियों को थोड़ा नजदीक सुविधा मिल जाए, उनको दूर ज्यादा भागना न पड़े। फिर भी आसपास के गांवों से बहुत से स्टूडेंट टेस्ट सीरीज देने आ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और यही कारण है कि हिंदी में बीकानेर आज 33 जिलों में 1 नंबर चलता है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं 1 नंबर चलता है और बहुत मेहनती अभ्यर्थी में। देखिए, मैं ऐसा नहीं कहता कि और जिलों में मेहनती नहीं है, मैं ऐसी बात नहीं कहता हूं, इसको कृपया संकीर्ण विचारधारा से न सोचें। लेकिन इतना जरूर कहूंगा, भाई मेरे पास अभी मुझसे राजस्थान के बहुत से स्टूडेंट जुड़े हुए हैं और मैं कई बार उनसे चर्चाएं करता हूं, उनकी उनकी जो पढ़ने की शैली देखता हूं तो मैं उनकी तारीफ भी करता हूं कि बहुत मेहनत कर रहे हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर एक चीज खास देखने को मिलती है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, हमारे बीकानेर में और भी अच्छे टीचर्स हैं। ठीक है, सब टीचर्स जो हैं वो स्टूडेंट्स से ज्यादा मेहनत करते हैं स्टूडेंट्स के लिए। ये सबसे अच्छी बात हमें यहाँ देखने को मिलती है। मैं बाकी जगह नहीं जानता, मैं अपनी बात करूंगा, अपने जिले की बात करूंगा। ठीक है, राजस्थान पूरा अपना है, लेकिन मैं यहाँ जो देखता हूँ वो बता रहा हूँ। तो टीचर्स बहुत मेहनत करते हैं और इसी कारण से स्टूडेंट्स को जो मन वांछित परिणाम है वो उसकी प्राप्ति हो जाती है।
तो आप देख सकते हैं जैसा एक छोटा सा प्रयास मेरी तरफ से भी किया गया है। तो 2 सेंटर रखे गए स्टूडेंट्स की सुविधा देखते हुए कि दोनों सेंटर पर स्टूडेंट आ सके। उसके बाद में सबसे एक मेन चीज है, देखो इस बार इस टेस्ट सीरीज में पिछली बार भी जैसे सीधे पेपर देने आ जाते हैं, नहीं ऐसा नहीं चलेगा। रजिस्ट्रेशन आपको फोन नंबर से करवाना पड़ेगा, यानी आपको ये जो मोबाइल नंबर दे रखे हैं इस मोबाइल नंबर पर कॉल करके रजिस्ट्रेशन करवाना ही होगा कि भाई हाँ मेरा ये रजिस्ट्रेशन है और मैं पेपर देने आऊंगा, मैं इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहता हूं। ये मैं बता रहा हूं फिलहाल ऑफलाइन के बारे में, जो ऑफलाइन ज्वाइन करेंगे उनके बारे में बता रहा हूं। तो रजिस्ट्रेशन आपको अनिवार्य रूप से करवाना पड़ेगा, तभी आपको पेपर में बैठने दिया जाएगा। अदरवाइज आप चाहे मेरे सगे भी क्यों ना हो, कितने भी जान पहचान क्यों ना हो, एक को भी पेपर में नहीं बैठने दिया जाएगा विदाउट रजिस्ट्रेशन। ये बात क्लियर है, आप इस बात को ध्यान रखें। उसके बाद बात करता हूं फर्स्ट ग्रेड हिंदी टॉपिक अनुसार पाठ्यक्रम। ऑनलाइन वालों की चर्चा मैं बाद में करूंगा इस सिलेबस को बताने के बाद में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसको हमने उसी हिसाब से सिलेबस को बांटा है, उसी हिसाब से सिलेबस को बांटा है जिस हिसाब से ये पेपर में हमसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप देखें सब हमारे खंड 1, खंड 2, खंड 3 और खंड 4, पूरा सिलेबस खंड 4 में बंटा हुआ है। तो जैसे जो प्रथम टेस्ट होगा, पहला टेस्ट होगा, उसमें जैसे खंड अ के भी अ और ब 2 भाग किए गए हैं, तो वहां से हम व्याकरण के उठाएंगे संधि समास, और जो ब खंड है यानी काव्य शास्त्र वहां उठाएंगे अलंकार। फिर जो हिंदी साहित्य के इतिहास, लेखन की परंपरा, प्रमुख इतिहास ग्रंथ, आरंभ, काल विभाजन, नामकरण एवं आदिकाल रचनाओं की प्रमाणिकता, प्रवृत्तियां, प्रमुख रचनाकार, चंद्रवरदाई और नरपति नालय। तो सर आप इसको 2 भागों में डिवाइड कर देते, सर इतना हम कैसे पढ़ेंगे वगैरह वगैरह, ये से क्वेश्चन आते हैं। ऐसे क्वेश्चंस वही करते हैं जो मतलब रेगुलर टाइम नहीं दे पाते हैं। बिल्कुल सही बात है। जब एग्जाम डेट अक्टूबर में है तो हम ऐसे आज संधि का लिया कल समास का लिया ये नहीं कर सकते। ये प्रैक्टिस सेट तो हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन पर खूब पढ़े हैं, और भी लगातार टाइप हो रहे हैं, अपलोड कर दूंगा एक साथ 1000-1500 क्वेश्चन। वो एक अलग मैटर है, वो प्रैक्टिस है साहब, ये मूल्यांकन है। यहां ये अंदाजा लगाओ कि अगर ऐसा पेपर आए तो हम ये पेपर जो है वो कैसे देंगे और कितना हमारा रिजल्ट रहता है। दूसरा, ये पेपर सारे के सारे पेपर, भाई सेकंड ग्रेड के पेपर तो फिर भी सेकंड ग्रेड टीचर्स से मैंने बनवाए हैं, बहुत अनुभवी और तैयारी कर रहे हैं आगे, उनसे बनवाए। फर्स्ट ग्रेड के स्कूल लेक्चरर के पेपर मैं उन्हीं से बनवा रहा हूं जो वर्तमान में कॉलेज लेक्चरर की तैयारी में लगे हैं, और वो सब दिल से मेहनत से पेपर बना रहे हैं, इच्छा से पेपर बना रहे हैं। सभी आदरणीय है और सबने अपना नाम हाइड रखने के लिए बोला है, तो मैं नाम तो नहीं बताऊंगा उनका, लेकिन बढ़िया पेपर बना रहे हैं, सबसे अच्छी बात है। तो आपको स्तरीय पेपर मिलेगा, पहला ही पेपर देख के आपको अंदाजा लग जाएगा कि वास्तव में अपनी तैयारी कितनी है और कितनी तैयारी की आवश्यकता है। तो समय रहते जब 26 जून को आपको अंदाजा लग जाएगा, आपको तो यूं समझ लो अब तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए, है ना। 21 जून से आपको ये सिलेबस लगभग मिल जाएगा, सब तक पहुंच जाएगा, तो आपको तो ये तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। 26 जून को आपका फर्स्ट मूल्यांकन होगा, उससे आपको अंदाजा लग जाएगा आपकी तैयारी कितनी है। उसके बाद खंड 3 में हमने लिया है काव्य हेतु, काव्य लक्षण, प्रयोजन। तो 2-2 पन्नों के 3 हैं, अगर आप एक दिन में मतलब 2 घंटे में पढ़ सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद में शैक्षिक मनोविज्ञान, इसमें हमने क्या किया कि आपके सिलेबस को अगर आपने देखा हो, एनालिसिस किया हो, तो उसके अंदर क्या है कि इस मनोविज्ञान को 3 यूनिट में बांट रखा है। अब हमने उसको ऐसा नहीं किया कि एक यूनिट में से 2 टेस्ट बना लें फिर 2, नहीं ऐसा नहीं किया, ये तरीका हमें सही नहीं लगा। हमने क्या किया कि फर्स्ट यूनिट पूरी उठा ली, ताकि बाद में ये झंझट ना रहे, सर इसमें ये चीज थी वो चीज नहीं थी, ऐसा तो लिखा हुआ ही नहीं था। क्योंकि इस बार इन्होंने सिलेबस को क्या कर दिया, कंजस्टेड कर दिया। जैसे सेकंड ग्रेड के अंदर उन्होंने क्या किया, दे दिया विकारी शब्द, क्या दे दिया, विकारी। तो मेरे पास कई फोन है, सर आप संज्ञा सर्वनाम विशेषण दे रहे हो, विकारी शब्द है यहाँ पे, तो संज्ञा सर्वनाम है ही नहीं। अरे तो विकारी के अंदर ही तो संज्ञा सर्वनाम है। अब ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आप सोच रहे हो मैं जबरदस्ती बना रहा हूं, नहीं, ऐसे ऐसे मैसेज आते हैं कि उनका जवाब देते हुए ही नहीं बनता। फिर स्टूडेंट कहते हैं सर आप रिप्लाई नहीं करते हो। ठीक है, आप में से बहुत के अच्छे मतलब कोई बात पूछना चाहते हो, तो इतने सारे एक साथ मैसेज आते हैं, मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखो व्यक्तिगत लाइफ है और खुद की लाइफ, मतलब जैसे स्कूल का काम भी है, अदर काम भी है, नोट्स भी बनाने हैं, पेपर भी बनाने हैं, तो इतने पे ध्यान देते हैं, तो कई बार थोड़ा सा लेट रिप्लाई होता है, लेकिन रिप्लाई देता जरूर हूं। तो फर्स्ट यूनिट है, अच्छा इसको मैंने बहुत बढ़िया किया है। अब इसमें क्या होगा मैं आपको पहले बता देता हूं, फिर डिस्कस। जैसे पहले टेस्ट में फर्स्ट यूनिट, सेकंड टेस्ट में ये देखिए सेकंड यूनिट, थर्ड टेस्ट होगा तो उसमें क्या हो जाएगी, थर्ड यूनिट। अच्छा सॉरी, हाँ देखिए बहुत बढ़िया दिया है। जैसे फर्स्ट खंड 4 है ना, उसमें फर्स्ट यूनिट दे दी, यानी पहले टेस्ट में फर्स्ट यूनिट, सेकंड टेस्ट में भी फर्स्ट यूनिट दोबारा दी है, ताकि अगर आपको लगे
बढ़िया तरीके से मैं पढ़ नहीं पाया, तो उसके बाद आप वापस पढ़ सकते हो। फिर जैसे थर्ड टेस्ट आएगा तो मैंने दे दी सेकंड यूनिट, फोर्थ टेस्ट में फिर सेकंड यूनिट दे दी, तो यानी एक यूनिट को आप लगभग 12-13 दिन पढ़ोगे। और फिर पहले में अगर थोड़ी कमी रही तो दूसरे में सुधार करो, और दूसरे में भी सुधार नहीं कर पाते हो तो यकीनन आप ईमानदारी से टेस्ट नहीं दे रहे हो। आप सोच रहे हो ये तो टेस्ट सीरीज चल रही है, बस ठीक है। अरे साहब, एक दिन बैठ के 150 प्रश्न बना के तो देखो, पता लग जाएगा कि पेपर बनाना नोट्स बनाने से भी ज्यादा मुश्किल होता है। क्योंकि जब आप मान लो खून का टीका है, आप कह दो सर इतना बड़ा है हम कैसे पढ़ें, स्टूडेंट्स ने तो कह दिया सर हम इतना बड़ा है कैसे पढ़ें, लेकिन जिस टीचर सेकंड ग्रेड की तैयारी नहीं कर रहा, उसे तो पेपर बनाना है, उसे अगर पेपर बनाना है तो खून का टीका उपन्यास पढ़ना पड़ेगा। तो टीचर को आपसे ज्यादा पढ़ना पड़ता है कि प्रश्न कहां से निकलेगा। तो इसलिए यह ना सोचें, मतलब आपको एक यूनिट के लगातार 2-2 टेस्ट में दिया, जैसे चौथे में दे दिया सेकंड यूनिट, उसके बाद में देखिए पांचवें में थर्ड यूनिट, और छठे में भी देखिए थर्ड यूनिट, ये रही थर्ड यूनिट। सातवें में हमने दे दिया संपूर्ण मनोविज्ञान, आठवें में संपूर्ण, नवे में, इस तरह से हमने दे दिया। अब इसको वापस चेक करते हैं। सेकंड टेस्ट, ये देखिए सेकंड टेस्ट जब आएगा तो इसमें है उपसर्ग और प्रत्यय। क्या है? उपसर्ग और प्रत्यय। फिर दे दिया हमने छंद, एक एक टॉपिक लेंगे काव्य शास्त्र का। उसके बाद भक्ति काल पूरा दे दिया। बिल्कुल साहित्य तो पढ़ना ही पड़ेगा पूरा। 6 दिन में अगर आप भक्ति काल नहीं पढ़ सकते तो ये आप खुद समझदार हो। सर इतना कैसे पढ़ेंगे, सर फर्स्ट पेपर भी तो है, सर ये है। देखो, न पढ़ने के मुझे बहाने बताओ, बजाय इसके तैयारी करो, फायदे में रहोगे। ठीक है। खंड 3 उद्भव और विकास, बोलियां उपबोलियां, राजभाषा और देवनागरी लिपि। तो ये टॉपिक टोटल ही ज्यादा से ज्यादा 15 पेज का है, 15 पेज का है। अगर आपको ये टॉपिक नहीं आता है तो मैं 2-3 दिन के अंदर अपलोड भी करूंगा, उसे देख लीजिएगा। ठीक है। शैक्षिक मनोविज्ञान ये हो गया। खंड 3 आएगा पर्यायवाची विलोम, काव्य गुण। इस तरह से पूरा सिलेबस जो है वो डिस्कशन किया हुआ है। रीतिकाल है, फिर अरस्तु का अनुकरण, लोनजाइस। फिर खंड 4 आ गया। 5वें टेस्ट में सब शुद्धि, वाक्य शुद्धि, सब शक्ति, कबीर ग्रंथावली। छठे टेस्ट में, छठा टेस्ट आप देखेंगे, ये क्या हो रहा है, सही चल भाई, हाँ जी, थोड़ा सा छोटा करना पड़ा मुझे। ये देखिए, तो छठे में खंड 1 में निविदा, ज्ञापन, अधिसूचना, अर्थशास्त्री के पत्र, परिपत्र, ये सारे डाल दिए। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं ब खंड नहीं है, जो खंड अ के एक है उसके अंदर ब नहीं है, क्योंकि उसमें सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे तब तक। फिर खंड 2 में आधुनिक काल है, आधुनिक काल में प्रगति, प्रयोग, नई कविता, समकालीन कविता, प्रमुख ये है। फिर खंड 3 में बिहारी, रत्नाकर के प्रारंभिक 25 दोहे, और फिर खंड 4 है। फिर 7वें में जब आप आओगे तो वापस खंड 1 और खंड 2 है। तो उससे क्या होगा, आपका जो संपूर्ण काव्य शास्त्र है, आपका जो संपूर्ण काव्य शास्त्र, उसका एक साथ टेस्ट ले लेंगे। गद्य विधाएं हो जाएगी, साकेत, नवम सर्ग और खंड 4। इसी तरह 8वां देखोगे जनसंचार के माध्यम दे दिया। फिर संपूर्ण व्याकरण ले लिया हमने, ताकि आपका, आप पीछे जो टेस्ट खत्म हो चुका है टॉपिक, उनका रिवीजन भी चलता रहे, ऐसा नहीं कि आपको भूलने देंगे। उसके बाद खंड 2 गद्य विधाएं, नाटक, एकांकी। फिर आप देखेंगे नवा टेस्ट कविता, कहानी, वार्ता, रिपोर्टाज, डायरी, लेखन विषय को ये हो जाएगा। खंड 2 में गद्य विधाएं आ जाएगी, और खंड 3 में कहानियां, कफन, पुरस्कार ये हो जाएंगे। और खंड जो चौथा रह जाएगा उसका, अच्छा चौथा नहीं है, सॉरी, बस इसमें मनोविज्ञान नहीं दी जाएगी, इसमें मनोविज्ञान को हमने छोड़ दिया है। और फिर भी देखेंगे कि संपूर्ण मनोविज्ञान के कुछ क्वेश्चन डाल दें, हमने छोड़ा जरूर है, क्योंकि दो दो से 3 बार रिवीजन हो जाएगा मनोविज्ञान का, तो फिर इतने प्रश्न लाने मुश्किल होते हैं। फिर भी पीछे आए हुए प्रश्नों को हम इस 9वें टेस्ट के अंदर ऐड कर देंगे, ताकि एक तो हमें थोड़े से सहायता मिल जाएगी, पीछे आए हुए प्रश्नों को हम रिपीट करेंगे अच्छे एग्जामों में आए हुए वगैरह को। अब जो 10वां टेस्ट होगा, 10वां टेस्ट संपूर्ण पाठ्यक्रम का टेस्ट होगा, मेजर टेस्ट होगा। इसमें पुरस्कार वितरण है, यानी जो 2 सेंटर हैं, ए सेंटर और बी सेंटर, दोनों सेंटरों पर अलग अलग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कौन आता है, उनको पुरस्कार वितरण किया जाएगा। वास्तव में वो बढ़िया तरीके से दे रहे हैं। तो और जो 11वां टेस्ट होगा, हमारा जो लास्ट टेस्ट होगा, ये होगा 11 सितंबर को। बिल्कुल आपको 1 महीने पहले फ्री कर दिया जाएगा, और अगर स्टूडेंट्स की मांग रही तो एक मेजर टेस्ट और करवाया जाएगा। उस वक्त हम 11 को डिसाइड करेंगे। तो ये तो अलग अलग सेंटरों पर पुरस्कार वितरण होगा। 11वां टेस्ट संपूर्ण पाठ्यक्रम मेजर टेस्ट पुरस्कार वितरण फर्स्ट, सेकंड, थर्ड बीकानेर स्तर पर नहीं बल्कि पूरे राजस्थान स्तर पर यह पेपर करवाया जाएगा। इस पेपर का सेंटर जयनारायण व्यास कॉलोनी बीकानेर रहेगा। ऑफलाइन, यानी बीकानेर के आसपास से कोई भी अगर देना चाहे तो उसमें आ सकता है रजिस्ट्रेशन करवा के।
रहेगा तथा सभी अभ्यर्थियों का पेपर एक ही समय पर आयोजित किया जाएगा, जिसकी सूचना आपको 28 अगस्त यानी इस 10वें पेपर में आपको रविवार को आयोजित होने वाले पेपर के पश्चात दे दी जाएगी। बिल्कुल आपको ये टेस्ट पूरा एक संपूर्ण पाठ्यक्रम का टेस्ट होगा, बहुत जबरदस्त शेड्यूल है। ऐसा शेड्यूल आपने वास्तव में, इस शेड्यूल को प्राप्त करने के लिए आप जो है टेलीग्राम चैनल एनडीसी ज्वाइन कर सकते हैं। ये देख लीजिए, लिंक दे रखा है टेलीग्राम एनडीसी क्लासेस, इस नाम से टेलीग्राम चैनल जाइए और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा है एनडीसी क्लासेस का नीचे नीचे, तो आप उसको ज्वाइन कीजिए। वहां पर आपको ये शेड्यूल पीडीएफ में मिल जाएगा और रजिस्ट्रेशन करवा के जब फर्स्ट पेपर देने आओगे तो आपको प्रिंट आउट भी मिल जाएगा। आप इसमें विशेष रूप से ध्यान रखें, कुछ चीजों को आपको फॉलो करना होगा। पेपर से पूर्व अभ्यर्थी द्वारा अपना रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन होने के पश्चात ही अभ्यर्थी को उसका रोल नंबर आवंटित किया जाएगा। बिना रोल नंबर किसी भी परिस्थिति में अभ्यर्थी को पेपर में नहीं बैठने दिया जाएगा। यह क्लियर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। विद्यार्थियों के लिए टेस्ट सीरीज संबंधी निर्देश, पेपर के 2 सेंटर होंगे, ये बात नॉर्मल है, मैंने बता दी। एक परीक्षा सेंटर चयन करने, भाई सेंटर चेंज नहीं होगा बार बार, आज इस पे बैठ के कल उस पे बैठ के, ऐसा नहीं होगा। टेस्ट सीरीज संबंधी सूचनाओं के लिए एनडीसी क्लासेस ज्वाइन करें। उत्तरमाला आपको टेलीग्राम के ग्रुप के माध्यम से मिल जाएगी 2 घंटे पश्चात, और पेपर की दिनांक, और इसमें एक चीज मैं आपको संशोधन कर देता हूं, उत्तरमाला जैसे ही आप पेपर देके जाओगे आपको साथ में उत्तरमाला हाथों हाथ मिल जाएगी। पेपर देके अपना ओएमआर शीट जमा कराइए और अपनी जो पेपर की जो क्या कहते हैं उसे आंसर शीट है वो आप अपने साथ लेके जाओगे, मिलाकर जिस प्रश्न में विवाद हो। खैर सेकंड ग्रेड में विवाद कम रहे, रीट में थोड़े विवाद ज्यादा रहे थे संस्कृत में, लेकिन हमने ये अब डिसाइड किया कि अब विवाद रहे ही नहीं। ये टाइपिंग मिस्टेक भी, इसीलिए हमने 26 जून वाले पेपर अभी से टाइप करवाने स्टार्ट कर दिए हैं, ताकि हम खुद 2-3 बार प्रूफ रीडिंग कर लें, ताकि कोई गलती रहे नहीं। क्योंकि फिर गलती से क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं, 1-2 गलतियां रह जाती है, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, ऐसे कोई बात नहीं है, लेकिन गलती से क्या होता है, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं तो गलतियों को इग्नोर करते हैं कि चलो छोड़ो यार, 150 में से 3 प्रश्न गलत गए, 147 तो हैं। जो थोड़े बहुत मतलब जो कि कहते हैं ना कि मतलब गलतियों पे ज्यादा गौर करते हैं, अब वो ये 147 अच्छे प्रश्न नहीं देख रहे हैं, वो 3 गलतियां कैसे रह गई उन पे गौर करते हैं। उनकी बजाय सकारात्मक बने रहिए। 147 क्वेश्चन अच्छे भी हैं, उन पर भी गौर कीजिए कि बनाने वाले ने वो कितने जबरदस्त प्रश्न बनाए। 3 गलतियां रह गई, इग्नोर कर दीजिए ना, क्या दिक्कत है, जो डिलीट होंगे वो सबके डिलीट होंगे, ठीक है। तो ये चीज है। ओएमआर सीट सही, देखो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ओएमआर सीट सही नहीं भरने पर उक्त विद्यार्थी का परिणाम प्रदर्शित नहीं किया जाए। मैं अभी देखता हूं, मैं आपसे चर्चा भी करने में शर्म नहीं करूंगा कि ओएमआर सीट स्टूडेंट भरता है, टेस्ट सीरीज को टेस्ट सीरीज समझ के यार ये तो छोटा सा क्लास टेस्ट है जैसे, और लिख जाते हैं नाम में, नाम और रोल नंबर की जगह लिख जाते हैं चौधरी, है ना, जाट, चौधरी हो आप, जाट हो, मेघवाल हो, चारण हो, राजपूत हो, विश्नोई हो, यादव हो तो सही ना, हम सबको पता है। आप ओएमआर सीट भर रहे हो तो ओएमआर सीट को सही तरीके से भरिए। रीजन क्या, अभी से ये बुरी आदत डाल लेते हैं ना अपन कि बस एकदम रद्दी टाइप से ओएमआर सीट भर दी, फिर वहां भी कोई ना कोई ऐसी गलती हो जाती है जिसे आप करना नहीं चाहते थे, फिर बाहर आके सिर्फ रोना पड़ता है। तो आप टेस्ट सीरीज में बैठने जा रहे हो तो सीरियसली टेस्ट को दो। आपको तो बार बार बता दिया कि इस सेंटर का कोड 01 है, उस सेंटर का कोड 02 है, लेकिन स्टूडेंट्स भरते ही नहीं है। भाई हो सकता है किसी को बुरा लग रहा हो, तो लगे तो 100 बार लगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रीजन आप गलती करोगे तो सुनना पड़ेगा, क्योंकि हमें इससे बहुत प्रॉब्लम होती है। आपको ओएमआर सीट कंप्लीट भरनी होती है, उसे आप कंप्लीट भरनी चाहिए, गोले बढ़िया तरीके से डार्क करने चाहिए, ताकि आपकी ओएमआर सीट जैसी भरी होगी वैसा बढ़िया रिजल्ट आएगा। भाई 100 जनों में से 5 जनों के ही प्रॉब्लम क्यों आती है कॉपी चेक करने में, रीजन 95 के तो नहीं आ रही, 5 जनों के इसलिए आ रही, कहीं ना कहीं लापरवाही रही। चलो 5 में से 3 की लापरवाही खुद की, 2 हमारी तरफ से रह गई, तो 3 तो उनकी तरफ से रही। तो आप 3 नहीं रखोगे तो हमारी तरफ से 2 रही, तो हम भी सुधारेंगे। ऐसी बात नहीं, गलतियां हमसे भी होती है, हम सुधारते हैं, लेकिन आप में से कई स्टूडेंट्स ऐसे सुधारने का प्रयास नहीं करते। इसलिए ओएमआर सीट इस बार अगर कोई सही नहीं भरेगा तो हम उसका रिजल्ट ही चेक नहीं करेंगे। ये क्लियर है। फीस जमा करवाने के बाद देखो रिफंड, 4 पेपर दे दिए फिर 1 दिया नहीं, क्लियर बात है इस बार, क्योंकि थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस जरूरी होती है, सख्ती बहुत जरूरी होती है। 1 पेपर दिया, 2 दिए नहीं, सर काम हो गया, तो भाई पहले काम कर ले। तो देखो बुरा लगेगा, माफी चाहता हूं, मैं पहले से अपने शब्दों के लिए माफी मांग रहा हूं, ठीक है, ऑनलाइन सेटअप में माफी मांग रहा हूं पहले। रीजन, सिलेक्शन चाहिए तो आपको स्ट्रिक्टनेस का फॉलो करना। 1 पेपर दिया, 2 दिए नहीं, 3 दिए नहीं, सर आज तो मैं रीट का दूंगा, अरे यार हद होती है, फोकस ही नहीं है एक सेंटर पे, एक चीज पे फोकस ही नहीं है, लक्ष्य ही निर्धारित नहीं है। जैसे बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सेकंड ग्रेड दे रहे थे, फर्स्ट ग्रेड आने के बाद फर्स्ट ग्रेड में लग गए, उन्होंने स्पष्ट कह दिया सर हम फर्स्ट ग्रेड ज्वाइन करेंगे,
जो आपने देखा होगा। तो ये बहुत बढ़िया चीज होती है। उनका लक्ष्य तो एक है ना, कम से कम दोनों नावों पे तो नहीं सवार है ना, तो इन चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा। दूर दराज बीकानेर से बाहर छात्र इस ऑफलाइन टेस्ट सीरीज का ऑनलाइन संस्करण हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन डाउनलोड कर प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल, कैसे मैं बताऊंगा। ऑनलाइन अभ्यर्थियों को सभी टेस्ट पूर्व निर्धारित दिनांक को जो डेट होगी उसमें रात्रि 9 बजे पेपर मिलेगा और पेपर का लाइव टेस्ट होगा। पेपर का क्या होगा? लाइव टेस्ट होगा, जिसके दूसरे दिन पेपर की पीडीएफ उत्तरमाला हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन पर प्राप्त की जा सकती है। किसी भी समस्या के लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब देखिए, ये आपको मैं दिखाना चाहूंगा, थोड़ा सा ढंग से तो नहीं दिखाई दे रहा है। ये पिछली बार, ये इस बार की नहीं है, इसमें से कुछ फोटो नहीं, ये सारी पिछली बार की है, इस बार का मैंने ऐड ही नहीं की। ये जब 2018 स्कूल व्याख्याता जो टेस्ट सीरीज हुई थी, तो उस समय आप देख सकते हैं, मतलब बढ़िया जैसे एग्जाम होता है उसी प्रकार से हमने इस टेस्ट सीरीज को चलाया था। और इसमें से भारती पूनिया 6th रैंक, और किशोर जाट, मनोज रोज, करिश्मा चौधरी, कविता पंचारिया, मंजू चारण, भंवरलाल, ठीक है, और एक अपने डूडी साहब थे, नाम भूल गया, राकेश डूडी, हाँ राकेश डूडी, है ना। ऐसे करके बहुत से स्टूडेंट सिलेक्ट हुए थे। श्वेता क्या नाम था, चलो कईयों का नाम नहीं पता मुझे। तो बहुत से स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ था, बहुत बढ़िया टेस्ट सीरीज रही थी। गलतियां तब भी 2-4 क्वेश्चन में होती थी साहब, गलतियां आरपीएससी के पेपर्स में भी हो जाती है। वहां भी 17-17 क्वेश्चन डिलीट हुए हुए हैं, तो अगर एक दो गलतियां रह जाती है तो उसको इग्नोर करेंगे। पढ़ने वाला तो इग्नोर कर ही देता है, मैं इस बात को जानता हूं, हम भी तो करते थे साहब, है ना। तो इसी तरह से हमारा प्रयास है कि एक ऐसा पेपर आप तक उपलब्ध करवाएं, एक ऐसी रणनीति आपको उपलब्ध करवाएं, एक ऐसी मतलब नियमितता आपको प्रदान करें, जिससे आप 3 महीने लगातार जुड़े रहो तैयारी से, और उसके बाद आप अपना अपना सिलेक्शन जो है वो सुनिश्चित करो। और मैं फिर एक बात बहुत ही क्लियर शब्दों में कह दूं, मैं पूरे राजस्थान के विद्यार्थियों से ये कहना चाहता हूं, बल्कि जो बाहर से भी इस पेपर को दे रहे हैं, मुझसे जुड़े हुए हैं, उन सबसे कहना चाहता हूं कि ऐसी टेस्ट सीरीज को मिस ना करें। बहुत टेस्ट सीरीज चल रही है, बहुत चल रही है, मैं जानता हूं, वो अच्छी भी होंगी, मैं ये भी नहीं कहता वो सारी बुरी हैं वगैरह, नहीं। आप ज्वाइन करना चाहते हो बेशक कीजिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि वास्तव में यहां कुछ अच्छे प्रश्न मिल सकते हैं, और मैं वादा करता हूं कि मिलेंगे जरूर, ये मुझे पता है, मैं वादा क्यों करूं, मिलेंगे जरूर, मुझे पता है, तो आप इसे जरूर ज्वाइन करें। अगर आपने ज्वाइन नहीं कर रखा है, भाई कहीं कर रखा है तो उसको फॉलो करें, बढ़िया तरीके से फॉलो करें। जहां भी ज्वाइन कर रखा है उसको बढ़िया तरीके से फॉलो करें, अगर आप संतुष्ट हैं तो। लेकिन आपने अगर नहीं ज्वाइन किया तो इसे ज्वाइन कीजिए, आपको निश्चित रूप से पहले ही पेपर में पता लग जाएगा कि कितनी जबरदस्त तैयारी। तो मेरे कहने का एक ये सीधा उद्देश्य, अब आप देखेंगे हाँ जी, तो देखिए, अब मैं ऑनलाइन वालों की थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूं। ऑनलाइन वालों को कुछ चीजें बतानी जरूरी है। देखो, ऑफलाइन वालों को तो क्लियर बात है, मैंने मोबाइल नंबर बता दिया, रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। उसके बाद में जो ऑफलाइन ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, उन्हें फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, स्टोर में जाना होगा, और स्टोर में जाने के पश्चात वहां पर लिखा हुआ मिलेगा आपको इसी तरह का, या इसी तरह का जो है एक थंबनेल मिलेगा, इस टाइप का, स्कूल व्याख्याता हिंदी टेस्ट सीरीज, ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा। उसे देखें और उसे परचेज करें। उसके अंदर आपको जिस दिन, जैसे 26 जून को पहला पेपर है, तो 26 जून को रात 9 बजे लाइव टेस्ट आ जाएगा। लाइव टेस्ट आएगा, यानी आपको 100 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन लाइव मिलेंगे, एक अटेम्प्ट मिलेगा। और जैसे ही आप वो पेपर समाप्त करते हैं, समय के अंदर आपकी रैंक निकल जाएगी। रैंक आ गई, आप रैंक देखकर अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। बाद में उस पेपर की आपको पीडीएफ भी उपलब्ध करवा दी जाएगी। बिल्कुल, आपको उस पेपर की पीडीएफ भी उपलब्ध करवा दी जाएगी, ताकि आप अपने पास स्टोर रख सकें, उन प्रश्नों को बाद में देखकर अपने नोट्स में ऐड कर सकें, और उन प्रश्नों पर वास्तव में बार बार विचार कर सकते हैं। लाइव टेस्ट दोबारा नहीं ओपन होगा, पीडीएफ आपको मिलेगी, उसका आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं आंसर की सहित। तो आप विशेष रूप से ध्यान रखें। अच्छा, पीडीएफ भी हम आपको है ना, ये लाइव वाली नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं? ये बहुत ज्यादा पेजेस में हो जाती है, फिर आपके फालतू पैसे लगेंगे। तो हम इसको 4 या 5 पन्नों में, जो ऑफलाइन वाला पेपर होता है ना, उसी की पीडीएफ देंगे, ताकि इस बहाने क्या है कि आपको
पैसा भी कम लगे, भाई बचत, और एकदम नाम मात्र शुल्क पे टेस्ट सीरीज स्टार्ट की जा रही है। बहुत बढ़िया इस टेस्ट सीरीज है, ठीक है। तो ऑनलाइन के बारे में और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। टेस्ट आप जैसे हिंदी पॉइंट पर स्टोर में जाके परचेज करोगे, उसके बाद के अंदर 9 बजे वही मिलेगा जहां आपका कोर्स होगा। कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, गलत जगह क्लिक करते हैं कि सर हमारे तो खुल नहीं रहा। तो थोड़ा सा अगर आपको नॉलेज नहीं है तो किसी जानकार से चेक करवा लें, किसी जानकार से चेक करवा लें, क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है, हम कहते हैं मैडम ऐसा करो, अच्छा सर सॉरी सर पता नहीं था, अच्छा सॉरी सर, तो आप सॉरी सर मान लिया, लेकिन आप खुद सोचिए सर हम पता नहीं होता तभी तो पूछते हैं। तो पता नहीं होता तो पहले अपने आसपास से पूछिए, क्योंकि देखो 20,000 कैंडिडेट में से 5-7 हजार स्टूडेंट तो होंगे ना, वो लगातार मैसेज करेंगे, तो सबका रिप्लाई मैं अकेला नहीं कर सकता हूं। इसलिए थोड़ा सा मैं जो वीडियोस बना के सूचना देता हूं उसे ध्यान से सुनेंगे, और वो सूचना यही है, सबसे पहले आप हिंदी पॉइंट डाउनलोड करेंगे। हिंदी पॉइंट डाउनलोड करने के पश्चात आप उसके नीचे स्टोर में जाएंगे। स्टोर में आपको वहां पर ये कोर्स मिल जाएगा लाइव टेस्ट का, ठीक है। ऑनलाइन हिंदी टेस्ट सीरीज स्कूल व्याख्याता ऑनलाइन हिंदी टेस्ट सीरीज ये मिल जाएगा। उसके बाद उसमें आप परचेज करके और उसके अंदर जाओगे तो फाइल्स लिखा हुआ होगा, फाइल्स में जाकर लाइव टेस्ट का एक अलग फोल्डर बना हुआ होगा, और पीडीएफ का एक अलग फोल्डर बना हुआ होगा, और सूचना का एक अलग फोल्डर बना होगा। तो लाइव टेस्ट वाले फोल्डर में जाएंगे, टेस्ट को ओपन करेंगे, टेस्ट देंगे, और उसके बाद बाहर आके वापस व्यू स्टेटस रिपोर्ट में जाकर आप अपना परिणाम देख सकते हैं, और पीडीएफ के रूप में आपको पेपर उससे अगले दिन प्राप्त हो जाएगा आंसर की सहित। तो ये है स्कूल व्याख्याता टेस्ट सीरीज की कहानी। रही बात आपके दिमाग में आ रही होगी फर्स्ट पेपर को, तो फर्स्ट पेपर की टेस्ट सीरीज के लिए भी इसके साथ साथ स्टार्ट हो जाएगी, और सेम ऐसा सिलेबस जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त होगा। उसको भी हमने इसी प्रकार से डिवाइड किया है। तो उसको डिवाइड करने में भी हमारा यही योगदान है कि जैसे मान लो हिंदी के 4 क्वेश्चन आते हैं तो हम भी 4 देंगे, इंग्लिश के 4 आते हैं तो हम भी 4 देंगे, साइंस के अगर 5 आते हैं तो हम 5 देंगे, राजस्थान ज्योग्राफी के 5 आते हैं 5 देंगे, पॉलिटी के 5 आते हैं तो 5, इसी तरह से हम डिवाइड करेंगे पूरा। तो इस बार से शैक्षिक प्रबंधन के हम 10 क्वेश्चन देंगे, और हिस्ट्री के इस बार हम क्वेश्चनों की संख्या बढ़ा देंगे 20। तो 20 10 30, करंट जी के 10 क्वेश्चन का होगा। कैसे होगा, कहां से तैयार करना, वो सब मिलेगा। दूसरा ये सूचना मैं आप सबसे लास्ट में दे रहा हूं, वो ये सूचना है कि इस बार जो ये टेस्ट से ज्वाइन कर रहा है तो कई बार स्टूडेंट्स के पास मैटर नहीं है, तो फर्स्ट ग्रेड के नोट्स जो है वो हम खुद अवेलेबल करवा रहे हैं। आप अपने पास किताब कोई भी पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, हम खुद अवेलेबल करवाएंगे कि आप ये नोट्स अगर पढ़ना चाहो तो आप ले सकते हो। तो किसी के पास मैटर नहीं है तो वो भी हम उपलब्ध करवाएंगे, बस मैं अपडेट करके उनको उपलब्ध करवा दूंगा। दूसरी बात, शिक्षण विधियों की किताब फाइनली तैयार है, 1-2 दिन में लोगो जारी कर दिया जाएगा, और स, क्या नाम है, किताब जारी कर दी जाएगी, और लोगो 4-5 एक साथ जारी करने हैं। शिक्षण विधियों का अलग, मैं पहले भी मैंने वीडियो भेजा है, उसमें कर दिया है मैंने उसका। और एक ऑब्जेक्टिव बुक निकाल रहे हैं जो फर्स्ट ग्रेड के अकॉर्डिंग है, हर टॉपिक के 100 क्वेश्चन है। एक व्याकरण की बुक निकाल रहे हैं, उसमें हर टॉपिक के 100 क्वेश्चन है, और मेरे व्याकरण के नोट्स उसमें हैं, नोट्स हैं, गलतियां जहां तक हो हमने सुधार दिया है। और इसके अलावा सेकंड ग्रेड का सार संग्रह थोड़ा लेट निकालेंगे, अब कोई जल्दबाजी नहीं है, पेपर दिसंबर में। फिलहाल फर्स्ट ग्रेड पर कंसंट्रेशन है, तो वो उसके एक सार संग्रह बढ़िया निकाल रहे हैं। मेरा मानना है कि सब कुछ उसमें समेट दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सूचना मिल गई होगी, और प्लीज दोस्तों ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और कम से कम जितना ज्यादा जोड़ोगे उतना ज्यादा कंपटीशन होगा, और वास्तव में मजा भी आएगा रैंक देने का। तो बहुत बहुत धन्यवाद और गुड लक। आपके प्रयास, आपकी इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए हमने बहुत बढ़िया टेस्ट सीरीज लाने का फैसला किया है, और ईश्वर करे हम सफल हों, और ईश्वर करे हमारी मेहनत से आप भी सफल हो, हम ये प्रार्थना करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद और गुड लक।